पाकिस्तान के जीतने की खुशी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई गम है या कोई दुख है तो वो सिर्फ इस चीज़ का है कि जाहिद महमूद को इस मैच में प्रॉपर मौका नहीं मिला। अब इसकी नॉर्मली हर कोई यही कहेगा कि भाई नोमान अली और साजिद अली इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे कि किसी और को बॉलिंग देने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी हद तक मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन उस सूरत में इसमें एग्री करूँगा कि जाहिद महमूद के साथ ये सीन ना हो कि उसको अगले मैच में बाहर कर दिया जाए। देखें, जो भी जाहिद महमूद के फैंस हैं या जो भी क्रिकेट के फैंस हैं वो इस चीज़ को थोड़ा नोट करें और इस चीज़ को लाजमी हाईलाइट करें ताकि एक गरीब बंदे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। देखें, जाहिद महमूद जो इस मकाम तक पहुंचा है कोई यारी दोस्ती में या कोई ऐसे नहीं पहुंचा, परफॉर्म करके पहुंचा है। तो जब बंदा परफॉर्म करके पहुंचे तो उसको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। अगर आपने इस मैच में उसको प्रॉपर मौका नहीं दिया और ये कह के प्रॉपर मौका नहीं दिया कि यार इसमें नुमान अली और साजिद अली बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, तो ओके ठीक है, लेकिन फिर जाहिद महमूद को टीम से आउट नहीं करना चाहिए। जाहिद महमूद को 11 का हिस्सा रखना चाहिए। लाजमी बात है, कंडीशंस चेंज होती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके बॉलर आउट नहीं करते तो आपको फिर दूसरे बॉलर की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर जाहिद महमूद आके अपना जादू दिखा सकता है। ये ना हो कि जाहिद महमूद को अगले मैच में बाहर कर दिया जाए, क्योंकि देखिए जाहिद महमूद को पहली इनिंग में सिर्फ 6 ओवर मिले। लाजमी बात है, लेग स्पिनर जो भी है सबको पता होता है कि लेग स्पिनर जब तक अपनी लाइन लेंथ पकड़ता नहीं है तब तक वो ख़तरनाक नहीं होता, और एक दफ़ा अगर लेग स्पिनर अपनी लाइन और लेंथ पे काबू पा लेता है तो फिर लेग स्पिनर से ज़्यादा ख़तरनाक बॉलर कोई नहीं होता। बड़े टाइम के बाद कमबैक हुआ, लाजमी बात है प्रेशर भी होता है, और जब आपको ये पता हो कि मेरी टीम में सिलेक्शन हुई, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो बाहर हो जाऊँगा, तो फिर बंदा वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो जान लगाने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म मतलब के एफर्ट्स करता है, तो उसमें फिर समटाइम्स आपसे गलतियां भी होती हैं और आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब एक दफ़ा आपको 1-2 विकेट मिल जाए, रिदम पकड़ ले, तो फिर आप अपने ओरिजिनल बॉलिंग पे आ जाते हैं। तो जाहिद महमूद के बारे में मेरी जो बात है वो ये है कि ये ख्याल रखा जाए कि जाहिद महमूद को टीम के साथ रखा जाए प्लेइंग 11 में। ये ना हो कि आप अगले मैच में रिप्लेस कर दें, क्योंकि देखिए इस मैच में अगर बैट्समैन की बात की जाए सबको मौका मिला बैटिंग करने का। आमिर जमाल बॉलर थे लेकिन वो बैटिंग भी करते हैं, उन्होंने तो फास्ट बॉलिंग का वैसे ही यहाँ पे इतना कोई काम नहीं था तो उन्होंने बैटिंग में किया। एक इस पूरी 11 में एक जाहिद महमूद थे जिन्होंने ना एज ए बैट्समैन खेले, 11वें पे बैटिंग पे आते थे, एज ए बॉलर आते तो सेकंड इनिंग में एक ओवर भी नहीं किया, फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 6 ओवर किए। तो ये चीज़ ज़रूर मैनेजमेंट को देखनी चाहिए कि जाहिद महमूद को प्रॉपर मौका नहीं मिला, और जाहिद महमूद आपका एक बहुत ही ख़तरनाक हथियार है जो आपको उस वक्त काम आएगा जब आपका नोमान अली और साजिद अली आउट नहीं करेंगे, तो फिर जाहिद महमूद आके उनको टेक ओवर करेगा। तो जाहिद महमूद के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जाहिद महमूद का भी अगर इन दोनों स्पिनर्स के साथ विकेट शेयरिंग होती, इस तरह होता कि भाई 7-8 वो करता, 7-8 वो, 6-7 वो करता, तो फिर बड़ा मज़ा आता। लेकिन ये कि अब जो दोनों साजिद अली नोमान अली बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो जाहिद महमूद को मौका ही नहीं मिला। मौका ना मिलने का मकसद है कि उसको मौका और आगे देना चाहिए। बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ऐसे ना हो कि अगले मैच में जाहिद महमूद टीम में ही ना हो, क्योंकि मुझे जो थोड़ी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि क्योंकि जाहिद महमूद का ताल्लुक आपको पता है कि दही सिंध से है और लाड़काना रीजन के छोटे से शहर दादू से है, और उसका बैकग्राउंड कोई ऐसा कोई मालदार नहीं है, कोई उसके कोई रिश्तेदारों में कोई बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं गुजरा, कोई उसकी पॉलिटिकली इतनी कोई बड़ी बैक नहीं है। उसके बाद जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है और उसके फैंस हैं जो उसके लिए दुआ करते हैं, तो यही इसके पास है, तो इसको इस पे ही वो रिलाई करता है। तो फैंस से भी गुजारिश है कि जाहिद महमूद को सपोर्ट करें ताकि वो इंशाल्लाह अगला मैच खेले और जिस तरह इसमें नुमान अली और साजिद अली ने परफॉर्म किया, इंशाल्लाह अगले मैच में फिर जाहिद महमूद भी ऐसे ही परफॉर्म करे। तो जाहिद महमूद को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जाहिद महमूद इज़ रियली गुड लेग स्पिनर। जहाँ से वो आया है वहाँ से प्लेयर माजी में कभी भी नहीं आया। अगर ओरिजिनली सिंधी स्पीकिंग प्लेयर्स की बात की जाए, ये वाहिद सिंधी स्पीकिंग क्रिकेटर है जो
टेस्ट क्रिकेट खेला है। शाहनवाज डाणी भी दूसरा है, लेकिन वो फिर अभी टेस्ट नहीं खेला। तो ये वाहिद सिंधी स्पीकिंग क्रिकेटर है जो टेस्ट क्रिकेटर है। और सिंधी स्पीकिंग के लिए जो सिंधी स्पीकिंग क्रिकेट फैंस हैं उनको पता है कि ये चीज़ उनके लिए कितनी बड़ी है, कि जिसके लिए उन्होंने 70 साल इंतज़ार किया। तो अब जब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है, तो अभी भी वो चीज़ नहीं हुई कि यार जाहिद महमूद आके परफॉर्म करता। परफॉर्म तो तब करेगा जब उसको प्रॉपर मौका मिलेगा। तो इस मैच में प्रॉपर मौका नहीं मिला। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग की नोमान और जाहिद ने, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में जाहिद को मौका दिया जाए, ताकि फिर जब जाहिद की ज़रूरत पड़े तो वो परफॉर्म करे। ऐसे ना हो कि उसको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बाहर कर दिया गया तो फिर जाहिद का फिर फ्यूचर में कोई कमबैक मुझे तो नहीं लगता कि हो सकेगा। चले जी, जाहिद में हमको सपोर्ट कीजिएगा, अपना रिव्यू भी दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।